साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो रियल में ऑपरेटर्स के विषय में स्टार्ट हो रहा है, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग से लिया गया है। साथियों मेरा नाम है जय सिंह और आप लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में पाइथन के इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी और प्रैक्टिकली बताई जाएगी, जिनमें सबसे पहला चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइथन के विषय में, ऑपरेटर के विषय में। तो यहाँ पे बताया गया है पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब पाइथन के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कई सारे ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इनमें सबसे पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिकल्स, दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट्स, तीसरा है जिसे बोलते हैं कंपैरिजन्स, नेक्स्ट है लॉजिकल आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पाइथन में ऑपरेटर हैं वो नंबर ऑफ कितने हैं, 7 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिकल जो ऑपरेटर होगा वो क्या काम करेगा, मैथमेटिकल काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, किसी भी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन करनी होगी तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कब करते हैं हम लोग, जब दो वैल्यूओं के बीच में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, यानी कि कंपेयर करना होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब ही बताया गया है कि तार्किक। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक लगाना। तो इसमें एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स और नॉट ऑपरेटर के विषय में बताया जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स होगा जिसका यूज किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर में ये देखा जाएगा कि जो मैं कोई लिस्ट, मान लीजिए कोई लिस्ट बनाए हैं, उस लिस्ट का ये कंटेनर यानी कि ये मेंबर है या नहीं है। लेकिन जो समझना है हमें वो बिट वाइज ऑपरेटर समझना है, थोड़ा इसे समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जिन बच्चों को बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी करना आता होगा उनके लिए बिट वाइज ऑपरेटर बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हम लोग। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर के विषय में बताया गया है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है, यानी कि मैथमेटिकल काम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में कई प्रकार के ऑपरेटर पाए जाते हैं। मोस्टली इसमें देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलेशन या एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो जो हमारा एडिशन होगा वो 2 या 2 से अधिक वैल्यू को क्या करेगा, जोड़ने के लिए काम आता है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये 2 वैल्यू के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने का काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनटू का काम करता है। ये चीज़ें तो समझ में आती है। ठीक है, डिवीजन क्या होगा, डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 21 को डिवाइड किया 2 से तो क्या होगा, आंसर हमारा आएगा 10.15। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार से मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। क्या देगा, रिमाइंडर वैल्यू देगा। और एक्सपोनेंशियल जो होता है वो पावर का काम करता है। फ्लोट डिवीजन वो प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे इंटीजर वैल्यू सिर्फ दी जाती है, फ्लोट वैल्यू नहीं दी जाती है। मतलब जब किसी भी वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले यानी कि इंटीजर वैल्यू आएगी। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10 और मैंने लिया b इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। यहाँ पे लिखा गया रिजल्ट और मैंने प्रिंट कर लिया किसको, c को। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, प्ले का मतलब होगा मैंने F5 की प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे हमें जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है इस जगह पे, वो हमें रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा, रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा 13। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 13 आ गया।
क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वैल्यू रन टाइम पे चाहिए तो रन टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए रन टाइम के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है a इक्वल टू INT, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा इनपुट, INT के बाद ब्रैकेट ओपन करिए, लिखिए इनपुट, उसके बाद में लिखिए कमेंट इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये जो नंबर आप देंगे वो नंबर कहाँ पे स्टोर होगा, ए में जाके स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फिर से लिखिए BINT इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर देंगे। इस प्रकार से आप 2 नंबर तो स्टोर कर लिए। इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू A प्लस B, और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिजल्ट, और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया C, यानी कि मुझे किसको डिस्प्ले करना है, C को डिस्प्ले करना है। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारे रिजल्ट में पूछा जा रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, मैंने लिख दिया 10, और फिर मुझसे पूछा गया इंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। जैसे मैं 5 लिख गया, हमें रिजल्ट क्या मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया 15 यानी कि 15। तो इस प्रकार से पहला ऑपरेटर तैयार होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। अगर हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे जो लिखा गया है प्लस, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माइनस। और जब इसको हम लोग प्ले करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर में 10, और फिर से मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद में मांगा गया हमसे इंटर सेकंड नंबर, इसमें मैंने इनपुट किया 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 5 कितना आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके इंटू का साइन लगा दें, यानी कि स्टार लगा दें, तो ये इंटू कर देगा। मैंने F5 की प्रेस किया तो यहाँ पे पूछा गया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे दे दिया इंटर फर्स्ट नंबर में 5, इंटर किया, सेकंड नंबर मांगा गया, मैंने वहाँ भी 5 लिख दिया, और आंसर कितना आएगा 25, क्योंकि ये क्या कर दिया, इंटू कर दिया। आगे समझते हैं हम लोग। अगर यहीं पे हम लोग डिवीजन के लिए कर दें तो क्या आंसर आएगा, चलिए पहले क्वेश्चन में वैल्यू फिलअप करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर में पूछा गया तो मैंने इंटर फर्स्ट नंबर में वैल्यू दी है 15 और इंटर किया। इंटर सेकंड नंबर में पूछा तो मैंने दिया 2, यानी कि A का मान हो गया 15 और B का मान कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7.5 मिलेगा, क्योंकि 15 को 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7.5 आएगा। आगे चलते हैं। अगर इसी जगह पे हम लोग इसको चेंज कर दें और यहाँ पे लगा दें 2 बार स्लैश, तो इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अब हमारा जो आंसर आएगा, अगर 15 पहले नंबर पे देंगे और 2 दूसरे नंबर पे देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ओनली 7 आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने इसको प्ले किया तो प्ले करने पे मांगा गया इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर में मैंने दिया 15, और जैसे यहाँ पे इंटर किया इंटर सेकंड नंबर आया, यहाँ पे मैंने लिखा 2 लिखने के बाद में हमें देखिए रिजल्ट जो मिला वो क्या मिलेगा, 7 मिल गया। तो इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि जो हमारा 4 डिवीजन होता है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 बार स्टार लगा दें तो ये हमें क्या देता है, पावर देता है। क्या देगा, पावर देगा। चलिए इसको प्ले करते हैं। अगर मैंने मुझसे पूछा गया कि इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ लिखा 2 और इंटर सेकंड नंबर में पूछा गया तो मैंने लिखा 3। जैसे मैं इंटर करूँगा मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, और एक चीज़ और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, उसे परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलेशन निकालना होगा, रिमाइंडर वैल्यू। चलिए इसको भी देख लेते हैं। लास्ट है अर्थमेटिकल का ऑपरेटर का। यहाँ पे अगर लिखा जाता है 15 लिखने के बाद में अगर इंटर किया और सेकंड नंबर मांगा गया, सेकंड नंबर में अगर मैंने 2 लिख दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। समझ में आया, नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। फिर से प्रोग्राम को प्ले किया। प्ले करने के बाद में इंटर फर्स्ट नंबर मांगा गया तो इंटर फर्स्ट नंबर में मैंने लिखा 28 और फिर से इंटर किया तो इंटर सेकंड नंबर में मांगा तो मैंने लिखा 5। अब इंटर करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 3 क्यों आ गया, देखिए
28 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना। तो जो ये परसेंटेज का साइन होता है, मॉड्यूलेशन होता है, ये रिमाइंडर वैल्यू देती है। इसको एक बार फिर से प्ले करते हैं। मैंने प्ले किया और यहाँ पे लिखा एक छोटी वैल्यू 5 लिखा, इंटर किए और सेकंड वैल्यू को 2 लिखा। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो पाइथन के अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं 7, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलेशन, एक्सपोनेंशियल या फिर फ्लोर डिवीजन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वो चाहे तो रन टाइम में और चाहे तो इनिशियलाइज, यानी कि वैल्यू हमें पता है तो भी हम लोग दे सकते हैं और वैल्यू नहीं पता है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग देखते रहिए और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।